वो बरसते नहीं है ना, इसलिए। चलिए, ये तो रहा हमारे जो नहीं नहीं, एक एक गुरुजी एक सवाल रह गया। अब ये लड़ाई इंडो पाक या इंडो चाइना की तक ही रहेगी या वर्ल्ड लेवल तक नहीं, जाएगी? वर्ल्ड वार नहीं होएगा। मैं पीछे भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, वर्ल्ड वार नहीं होगा। अभी वर्ल्ड वार बहुत दूर है। मैंने आपको एक जो बीएसपी का जो एक वीडियो पीछे हमने तैयार की थी, जिसके अंदर अभी मकर राशि से शनि जो गुजर रहा है, हाँ जी, वो एक ट्रेलर है दुनिया के लिए। उसकी हाँ फिल्म रिलीज होनी अभी बाकी है। उमेश महंगा तब। हाँ, उस दिन भी बोला था आपने। हाँ, उस दिन भी ये बात बोली थी। तो जब उसकी फिल्म रिलीज होने का समय आएगा तब वर्ल्ड वार 3 होगा। खाना क्या हुआ है? ओके ओके। अभी वर्ल्ड वार का समय नहीं है। और इस वक्त दूसरी चीज, दूसरी चीज एक और क्या है कि ऑल वर्ल्ड एक साइड हो चुका है और वो हाँ, आंखें बंद करके मोदी जी को नतमस्तक हो चुका है। तो चाइना कॉर्नर कर दिया है। हाँ, और मोदी जी वर्ल्ड वार नहीं होने देंगे। जब वो अपनी सीट पे नहीं होंगे उसके बाद वर्ल्ड वार की संभावना है। जब वो हिमालय 24 के बाद, जब 25 के बाद 25 एक आधा कांग्रेसी होगा मेरे जैसा तो विजय भाई। एक आधा कांग्रेसी होगा, वो तो चुप हो जाएगा। पीछे ऐसे मत करो। इसमें सवाल का दूसरा हिस्सा ये था प्रभु, आपने जो 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं ना पीछे, हर 18 साल बाद में जी, तो हर एक एग्जाम्पल में एक ना एक मेन पॉलिटिशियन हमने खोया। सर मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैंने बोला तो है। 48 में गांधी जी से शुरू करूं तो 84 तक इंदिरा जी, और जैसे हर इंसिडेंट में जहां पे भी राहुल लगन में आया एक मेन पॉलिटिशियन हमने खोया। 66 में शास्त्री जी। मैं तो आपको तो पहले ही कहा है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का, कोई मेन पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेन चेहरा, उसके फ्यूचर के ऊपर फुल स्टॉप। सोनिया जी की तबीयत खराब चल रही है भाई, उससे भूचाल नहीं आता, मुकदमा हो जाएगा। उससे भूचाल नहीं आएगा। वाला काम, हाँ भूचाल वाला काम होएगा। इंदिरा जी या गांधी जी जैसे भी कोई ऐसा डिग्निटरीज जो गए हैं ना, वो उस टाइम पीक पे थे। हाँ। ये देखें। अरे प्रणब मुखर्जी तैयार बैठे जाने को, क्या नहीं, उनसे कुछ होगा नहीं ना सर, उनसे दंगे नहीं होंगे ना। हाँ। भाई साहब विस्फोटक गए हैं, जो गए हैं वो विस्फोटक गए हैं। तो अभी आप लोग अब अपने इमेजिन कर लीजिए कि कौन कौन विस्फोटक है और किसके जाने से कुछ हो सकता है, और इंतजार करिए अगले 3-4 महीने का, 23 सितंबर के बाद। सर अभी तो बार बार आ रहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर नया वायरस डिटेक्ट कर रहे हैं। नहीं वो तो कुछ है? नहीं मीना जी, ऐसा है ना, अब कुछ नहीं होगा उस समय। अब तो सिर्फ क्या होगा कि चाइना को अपने एंड की तरफ अग्रसर होना है। यानी जो अगले जो ये समय है शनि का, यानी कि 20, 21, 22 एंड तक चाइना के ऊपर फुल स्टॉप जरूर लग जाएगा। चाइना पे बुध की दशा शुरू हो गई है सर, ये खत्म ही होगा। उनकी तो लग्नेश की दशा है। नहीं देखिए, वो होता रहा है पिछले समय में भी। 1962 में भी ये पूरी तरह से डैमेज हो गया था जी। अब फिर वही सिचुएशन बनती जा रही है। और ये तो उस वक्त तो वायरस आया नहीं था। दिसंबर 2019 में अचानक से दिमाग में ख्याल आया था, तो उस टाइम प्रेडिक्ट किया था मैंने कि आने वाला समय चाइना का फुल स्टॉप लगने वाला है, लेकिन इस तरह से लगेगा वो नहीं पता था जी। सर बायोलॉजिकल वेपन्स यूज होंगे, ये कैसे देखेंगे सर? मैडम इतना नहीं देखना आता, तो बस मोटा। सर आपका एड्रेस पोस्ट करो ना, सब लोग 1-1 किलो पेड़ा भेज दे रहे कोरियर से। भाई क्यों शुगर करवा रहे हो मेरे? नहीं
अरे अच्छी बात बोली तो हम हिंदू संस्कृति है तो पेड़ा ही भेजेंगे ना, शुगर फ्री भेजेंगे सर। 350 ग्राम सा सब भेजेंगे। आप एक काम करिए, वो 1-1 किलो पेड़े के है ना पैसे मुझे पेटीएम कर देना, मैं अपने आप मैं भी यही कहने वाला था, 500 पेटीएम कर दो सभी। ये बात सही है बिल्कुल। तो नहीं फिर शुगर विजय फ्री तो भाई ने 1200 का आएगा। विजय भाई ने पिछले क्लास में एक जो है ओरेरी लगाई थी, नहीं खाना चाहिए। उसका रिजल्ट बताना था, वो 100% सत्य गई जी। कौन सी हो रही जनाब? आपने 43 नंबर से ओरेरी लगाई थी जी, वो लगाई, उसका 100% जो है रिजल्ट आ गया है, और उसका रिजल्ट जो है बिल्कुल एक्यूरेट डेट पे मैच हुआ। किस चीज की हो रही है जनाब? दोबारा बताइए। हाँ जी, कौन सी हो? ले रहे थे कोई मशीन। हाँ मशीन लगनी थी। हाँ। राधे राधे गुरुजी। जय श्री राधे राधे जी। वो तो जो है 100% जो डेट दी थी उसी डेट में पेमेंट हुई, उसी डेट में डील फाइनल हुई। अच्छा, जो लास्ट क्लास में एक मशीनरी आप खरीद रहे थे। जी जी जी। ओके, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो आप धन्यवाद, तो आपको धन्यवाद और बताइए उसके डब्बे कहाँ हैं? होने चाहिए। डब्बे खाली हो गए। नहीं, वो मशीन आएगी ना, मशीन के साथ आएंगे ना डिब्बे तो। नहीं, ऐसी बात नहीं कि पिछले समय में कुछ हो रैलियां फेल भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो नहीं तो उसकी मिठाई नहीं मांग रहे सर। चलिए, आज का विषय है होरेरी। लगभग सभी चैप्टर आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। मेरी तरफ से कोई भी ऐसा पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा जिसके ऊपर डिटेल में मैंने चर्चा नहीं की हो आप लोगों के साथ। सब बीटीआर कह रहे थे कि बीटीआर बताएंगे। वासना जी, बीटीआर एक ऐसा टूल है कि आप ये समझ सकते हैं कि इसके ऊपर रूल तो बहुत बने हैं। हर सिस्टम के अंदर एक दो रूल है बीटीआर के ऊपर, लेकिन अप्लाई कोई भी नहीं होता। वो रूल सिर्फ रूल हैं, इससे आगे कुछ नहीं। क्योंकि मेनली बीटीआर क्या है कि सामने वाले के इवेंट मैच होने। हमने अपनी तरफ से रूलिंग प्लेनेट या अदर कुछ पकड़ के एक टाइम फिक्स कर दिया और सामने वाले के इवेंट, लाइफ इवेंट्स मैच नहीं हुए, तो अब वो रूल कहाँ रहा? बीटीआर के अंदर मेनली क्या है कि आप लोगों को, अब जिस तरह से हम किसी भी चार्ट को जब ओपन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर आप लोगों ने बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बहुत ही एक टफ विषय है बीटीआर। ये एक समय दिया गया था किसी का, रात का 12 बजे सर? नहीं, क्या है 7:05। हमको प्लेस कौन सी है सर? मैडम सिर्फ देखिए, अब इसके अंदर क्या था कि जैसे ही हमने इसको ये 10 मिनट ऐसे किया, तो इसके अंदर काफी चीजें चेंज हो गई। अब चेंज होने का मेन क्या था कि 74 का बर्थ है, ये 74 का बर्थ है, तो तकरीबन
इसको गवर्नमेंट जॉब लगी थी शायद मून के समय में, चंद्रमा के समय में। और अगर हम देखें तो चंद्रमा के समय में हमें गवर्नमेंट जॉब क्या कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो लेकिन इसको जैसे ही हमने थोड़ा सा पीछे किया, अभी ये मून के अंदर इसकी गवर्नमेंट जॉब बन रही है प्रॉपर। और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो इवेंट है वो मैच होते चले गए। जैसे मैरिज को लेके, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब है इनकी, क्योंकि 6-7 सब जगह बन गया। लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे किया तो यहाँ पे मैरिज लाइफ इसकी डिस्टर्ब नहीं है। तो कुछ सामने वाले के लाइफ के इवेंट, जैसे एजुकेशन है, किस टाइप की एजुकेशन रही, क्या परसेंटेज रही, एजुकेशन में क्या कुछ लिया, वो सब चीजें जब आप टाइम टू टाइम मैच करके देखेंगे, उसकी बैक पीछे की हिस्ट्री में जाएंगे कि 10th उसने कब की, 10th के अंदर नंबरिंग क्या रही, आपके यहाँ कोऑर्डिनेटर के अकॉर्डिंग वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, उस चीज को धीरे धीरे आप हर चीज को सेट करते चले जाएंगे। इस तरह से बीटीआर रूल अप्लाई होता है। यानी बीटीआर के लिए कोई अलग से रूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो अनुभव है, जो आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि इंसान को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। सिस्टम सभी परफेक्ट होते हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर। ये 9 मिनट का करेक्ट टाइम निकला इंसिडेंट जो हुए उनके साथ का? 6 मिनट पीछे किया। 6 मिनट पीछे। अच्छा, सिस्टम जितने भी हैं सभी सिस्टम अपने आप में परफेक्ट हैं। हम लोग उसके ऊपर कितनी प्रैक्टिस करते हैं तब हम परफेक्ट बन पाते हैं। और कुछ ब्रांचें ऐसी रहती हैं जो हमारी परफेक्शन के साथ ही अप्लाई होती है। जिस तरह से बीटीआर है, बीटीआर जैसे जैसे आप परफेक्ट होते चले जाएंगे सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम को अच्छे से समझते चले जाएंगे, तो आपको बीटीआर के फंडे अपने आप समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब हम कोई भी चार्ट ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा अक्सर कि किसी भी चार्ट को ओपन करते हैं तो 10 मिनट आप पीछे करके जरूर देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के बर्थ टाइम के अंदर 10 मिनट के अंदर का ही हेर फेर रहता है। ज्यादातर सिर्फ 10% लोग होते हैं जिनके बर्थ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। मोस्टली के 10-15 मिनट के अंदर का ये हेरफेर रहता है। और जब आप चार्ट में 10 मिनट आगे और 10 मिनट पीछे कर लेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि बर्थ टाइम क्या रह सकता है। इसलिए आप लोग देखते हैं जब अचानक से मैं क्लिक करके आगे पीछे करके देख के बाद प्रेडिक्शन करता हूँ तो वो 10 मिनट का वो अपना एक बार घुमा के देख लेते हैं कि पिछले 10 मिनट में इसके चार्ट के अंदर क्या चेंज हुआ है, नेक्स्ट में क्या चेंज हुआ। अदर सिस्टम के अंदर हमें वो चेंजेस पता नहीं लगती कि 10 मिनट पीछे किया तो क्या चेंज हुआ। इस सिस्टम के अंदर एक बेनिफिट क्या है कि आपने जब 10 मिनट पीछे किया तो जो कोऑर्डिनेटर आपके चेंज हुए वो आपके रेड हो गए। अब जैसे इसी चार्ट के अंदर था, इसको जैसे ही हमने, अब इसकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब थी। अब अगर आप इस वे से इस चार्ट को देखें तो यहाँ पे मैरिज लाइफ आपको इसकी डिस्टर्ब नजर नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही इसको 10 मिनट पीछे किया 6-7 इकट्ठा हो गया हर जगह। 6-7 इकट्ठे होने का मतलब कि मैरिज लाइफ के अंदर कुत्ते बिल्ली वाली में चल रही है सर। और जब हमने इसको आगे किया 10 मिनट तो कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से हम किसी भी चार्ट का बीटीआर कर सकते हैं। रहा कि ये तो 10 मिनट का है, 1 घंटे के भी होते हैं,
कुछ लोगों को दिन ही नहीं पता होते, कुछ लोगों को साल ही नहीं पता होता ये साल है या लास्ट क्लास में थे एक अपने वो उनके हस्बैंड का चार्ट था, उनके हस्बैंड के चार्ट में 1 साल का बीटीआर हुआ था। तो जब तक हमें वो सब चीज सामने वाले का पूरा करैक्टर चार्ट के अंदर नजर नहीं आ जाए, अब अक्सर आपने देखा होगा मैच मेकिंग के लिए चार्ट आते हैं आप लोगों के पास, क्या करते हैं, सीधे गुण मिलाए, छुट्टी इतने गुण मिल गए जी, जाओ हाँ जी भागो शादी कर लो। अब देखिए आज के समय में एक बड़ी एक समस्या है कि जिन लोगों की शादी नहीं होती समय पे, वो अपने चार्ट ही चेंज कर देते हैं। वो कैसे सर? यस, मान लो कोई मंगलिक है जन्म से, अब उसकी मंगलिक लड़की मिल नहीं रही, अब वो पंडित जी के पास जाएगा कि पंडित जी ऐसा टाइम बता दे इसमें जहां मैं मंगलिक नहीं रहूं। लेकिन फिर पत्री तो मिलाने का कोई फायदा नहीं हुआ है जी, तो शादी तो करनी है ना। टारगेट अचीव हो गया, बात खत्म। हाँ, बाद की बाद में देखी जाएगी, कल को क्या होगा वो कल की सोचेंगे ना, बाद में सोचेंगे, कल तो आने दो, अभी तो शादी हो जाए तो। हाँ, तो अब उसमें क्या करता है, अब हम लोग कैसे करते हैं मैच मेकिंग, हम सामने वाले के कैरेक्टर को मैच करते हैं, अगले ही पूछ लेते हैं करता क्या है वही लड़का या लड़की, जॉब करती है, क्या एजुकेशन ली हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, डॉक्टर है, एमबीए कर रखी है, क्या कर रहा है, बैंक में लगा है, वो चीज वहां चार्ट के अंदर दिखाई देनी चाहिए। अगर चार्ट के अंदर दिखाई दे रही है तभी उसको पकड़ते हैं, अदरवाइज गलत है भाई, ले जा, हम क्यों पाप के भागी बने भाई। सही बात। तो कहने का मतलब ये है कि आपको वो चीजें चार्ट के अंदर नजर आएंगी, लेकिन समय लगेगा। जैसे जैसे सर आप एक, हाँ जी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। नहीं बोलिए। सर मैं ये सोच रहा था, जनरली मैं परफेक्ट नहीं हूँ, एक वैसे ही वियर्ड सा क्वेश्चन है, लोग क्या करते हैं, हाँ भाई कितने बहन भाई है, इतने हैं, उससे बीटीआर का एक मेथड जनरली देखा गया है कुछ पद्धतियों में, कितने बहन भाई हैं, तो सटीकता में उसके नजदीक भी नाड़ी से कहीं जा सकते हैं, इसके इतने बहन भाई हैं और इतने बहन भाई नाड़ी से बनते हैं, इसकी कोई कैलकुलेशन एग्जैक्ट निकाल सकते हैं सर? हरदीप जी देखिए, अभी जो बहन भाई निकालते हैं वो सिंपल लगन चार्ट को देख के ही निकालते हैं जी। अब मान लो लगन चार्ट में 2.25 घंटे का एक लगन होता है जी, 2.25 घंटे के अंदर उसमें कुछ चेंज नहीं होता, और अगर आपने देखा हो नक्षत्र नाड़ी के अंदर 1 मिनट के अंदर दिन रात का फर्क पड़ जाता है। चेंज नहीं उसमें वैसे तो बहुत सीनियर बैठे हैं यहाँ पे, वर्षा जी भी हैं, मीना जी भी हैं, और भी बहुत सारे भी जनरली नमांश में उसको देखा कि जो उसका थर्ड हाउस का लॉर्ड है वो कहाँ बैठा है और उतने काउंट करके कि ये इतने बहन भाई हैं, ऐसी भी कोई गिनती बताते हैं। वर्षा जी इस पे ज्यादा ड्रेस कहां देखते हैं देश काल सर में। मैं कुछ हाँ बोलूं? एक सेकंड, तो जी प्लीज बोलिए। एक्चुअली ये भाई बहनों की संख्या जनरली जो भी निकालते हैं वो वर्क चार्ट से निकालते हैं और वो लोग एक्यूरेट भी निकालते हैं, और वर्क चार्ट्स काफी, जैसे भाई बहनों की संख्या जनरली ड्रेस कोड से देखते हैं, D3 से देखी जाती है। और सर लेकिन मुझे बीटीआर करने का जो मैं जनरली यूज करती हूँ तो मुझे परफेक्ट भी लगता है कि D12 से पहले माँ बाप की पोजीशन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग बीटीआर एकदम करेक्ट होता है, क्योंकि वो कैसे माँ बाप की पोजीशन कैसे माँ बाप की पोजीशन इन द सेंस कि मदर फादर अलाइव है नहीं है, या जॉब में है या बिजनेस में है या कैसे है, क्या है, ये D12 से क्लियर होता है। समैया जी देखिए बात वही होगी
कि आप वर्ग चार्टों के अंदर अगर आप घुस गए तो अब वर्ग चार्ट के अंदर घुस के बाहर निकलने के रास्ते तो 99% लोगों के पास होते ही। नहीं सर, ये क्वेश्चन था उसके B12 अकॉर्डिंग। में भी 10 मिनट का फर्क आ जाता है, B12 में भी 10 मिनट का फर्क आता है, क्योंकि 2.5 डिग्री होती है तो 10 मिनट का फर्क आता है। हाँ तो मीना जी उसके लिए तो फिर D60 तक जाएंगे ना, 2 मिनट का गैप जहाँ रखेंगे उस लेवल तक पहुंचेंगे तो उतनी परफेक्शन टाइमिंग्स की कम मिलती है हमें चार्ट में, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा। आप किसी के बीमार होने का समय पूछ लीजिएगा, आप उसकी जो है ना प्राण दशा में जाइए, प्राण दशा में देख लिया किस तारीख को बीमार हुआ है, 1-2 दिन का जो आपको फर्क आएगा वो 1 मिनट का फर्क आ जाएगा उसका। इवन सर अगर हम बात तो इवेंट वही ले है कि लें, वर्क किसी चार्ट की या मैरिज इवेंट हो या स्टडी इवेंट हो, तो उसके हिसाब से भी BTR अच्छा निकल आता है। मौली जी देखिए वही चीज मैं कह रहा हूँ कि रूल तो बेशुमार हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ उन वर्ग चार्टों के अंदर घुसना और यहाँ आपको सिंगल स्क्रीन के ऊपर हर चीज मिलनी। जी जी सर मैं वही कह रही थी कि हम वर्क चार्ट खोलें, कैलकुलेशन करें, फिर मिले। इसका फायदा है कि हम एक स्क्रीन पे टाइम टूल यूज करके बहुत क्विक इतने वर्ग चार्टों को समझना, एक ही वर्ग चार्ट नहीं समझ आता जनाब, लगन चार्ट इतने D60 D120 तक के 120 तक कहाँ समझ आएंगे। क्या है समस्या तो समझने की है ना। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मुझे जैसे किसी ने बताया जैसे राहु 3rd हाउस में होता है तो वो अपने अपने परिवार का मतलब भाई बहनों में सबसे छोटा होगा, अगर इससे भी BTR करते हैं। मैडम मेरा राहु 3rd हाउस में है, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। सर मेरा भी एक्चुअली राहु 3rd हाउस में, मुझसे छोटे एक भाई बहन है, तो मुझे ये लगा कि मेरा चार्ट सही है नहीं है, मतलब किसी ने मैंने किसी वीडियो में देखा था, उसमें ये लिखा था राहु 3rd हाउस में मतलब आप मान लीजिए आप सबसे छोटे हैं, उसके बाद वाले को राहु खा जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। आपका दोनों का चार्ट गलत है, टाइमिंग गलत है। नहीं राहु वाला सही है कॉन्सेप्ट सर। मैडम ऐसा है देखिए, ना तो हमें कुंडली देखनी आती, ना हमें प्लेनेट देखने आते हैं, हमें तो नंबरों के आंकड़े आते हैं। सिंपल फंडा, फालतू चक्कर में पड़ना ही नहीं। बेस्ट वे आई थिंक। सर एक क्वेश्चन है आपसे। जी एक ही बात, नो बकवास। सर जो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस की कुंडली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखनी चाहिए? मैडम ट्विंस के अंदर भी वही फंडा होता है। देखिए ट्विंस के अंदर अक्सर डॉक्टर कहते हैं 1 मिनट का 1.5 मिनट का फर्क होता है, जबकि 1-1.5 मिनट का फर्क नहीं होता, 2-2, 3-3 मिनट के फर्क होते हैं उन लोगों के। अगर आप कभी इस चीज के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखना, मैंने तो किया है। ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप चले जाइए, जितने भी डॉक्टर लोग वहाँ होते हैं, नर्सें डॉक्टर, उन सब की घड़ियों के अंदर आप देखोगे ना 2-4 मिनट का तो वैसे ही फर्क मिल जाएगा उनकी घड़ियों में। सर मेरे ट्विन से 8 मिनट का डिफरेंस है सर। हाँ आप उन ट्विंस के अंदर है ना, जैसे ही उस चार्ट को 2-4-5 मिनट आगे पीछे करेंगे, उनके अंदर कोई ना कोई कोऑर्डिनेटर चेंज हो जाएगा। जैसे 7 का 6 हो गया, 5 का 6 हो गया, अब वो एक कोऑर्डिनेटर ही पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। सही बात है। जैसे ट्विन्स होते हैं तो उनमें कुछ फर्क होता है, तो किसको बड़ा माना जाएगा एक्चुअली, जो पहले पैदा हुआ मतलब या 2-4 मिनट बाद में हुआ? जी ये तो कॉमन सेंस की बात आपने कर दी। नहीं सर, कॉमन सेंस तो हम समझ गए, जो पहले निकला बाहर वो पहले आ गया। नहीं जो बाद में आता है वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ द सेकंड चाइल्ड बीइंग कमिंग फर्स्ट, वो पीछे ही रह जाता है। मैडम ऐसा है, कौन पीछे रह गया कौन आगे आ गया, जो सबसे पहले आगे जिसने झंडा उठा लिया ना वो सबसे बड़ा है। सिंपल रूल है, जो पीछे रह गया वो पीछे ही है। वैसे मोहिनी जी कमजोर रहता है। एक बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैं और मेरा भाई अगर जुड़वा है ना, तो छोटे भाई का 3rd देखते हैं, मतलब अपने से छोटे के लिए 3rd हाउस देखते हैं और अपने से बड़े के लिए 11th देखते हैं। तो फिर वो देख लीजिए किसका 11th स्ट्रॉन्ग है वो और किसका 3rd स्ट्रॉन्ग है, वो ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसे कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं।
ओके 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 सब लोग देखे ना। तो फिर वो मेरा सब लॉर्ड्स तो केपी में देखेंगे ही देखेंगे, हाउस पोटेंशियल भी देखेंगे, और बड़ा कौन है